नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबरों में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपना उत्तर प्रदेश का। यूक्रेन रूस जंग के बीच फंसे भारतीय छात्र मंगलवार को लखनऊ पहुंचे। इस भयावह परिस्थिति से वापस लौटे परिजनों से मिलते ही छात्रों की आंखें नम हो गईं। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर पहुंचे छात्रों का एडीएम विपिन मिश्रा ने स्वागत किया। इस दौरान कुछ छात्रों के परिजन भी एयरपोर्ट पहुंचे और उन्हें लेकर घर रवाना हुए। लखनऊ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर जैसे ही इन छात्रों की लैंडिंग हुई, यूक्रेन से जो छात्र लखनऊ लौटे, वैसे ही इनके जो परिजन थे वो भावुक हो गए। उनकी आंखों से आंसू छलक उठे, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा भी रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर अपने बच्चों को देखकर उनकी जो माँ हैं या उनके जो रिश्तेदार हैं वो भावुक हो गए, उसकी तस्वीर आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। यूक्रेन में जिस तरीके से लगातार भयावह हालत होते जा रहे हैं, पल पल परिस्थितियां बदल रही हैं। यूक्रेन की कीव की बात करें, जो कि राजधानी है यूक्रेन की, वहाँ हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और जिस तरीके से एक एडवाइजरी जारी की गई भारतीय दूतावास की ओर से, जिसमें कहा गया कि तुरंत किसी भी हालत में तत्काल सभी भारतीय कीव छोड़ दें, उसके बाद बेचैनी और ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन जो अपने वतन वापस लौट आए, उनकी आंखों में खुशी के आंसू देखे जा सकते हैं। वेस्टर्न बॉर्डर्स आर ओके बट ईस्टर्न बॉर्डर्स आर नॉट ओके। तो उधर से फर्स्ट इवैक्यूएट करना चाहिए। और बॉर्डर्स पे तो मतलब बहुत ही गंदा हालत है। देयर इज़ नो अरेंजमेंट एट द बॉर्डर्स। फ्लाइट्स के लिए किया था, फिर इधर से बॉम्बे टू लखनऊ भी फ्लाइट्स किया। बट मेन इशू तो लाइक सिटी सेंटर से निकलना है। सिटी सेंटर से बॉर्डर निकलने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि उधर पे लगातार अटैक्स हो रहे हैं और मर्सिनरीज हैं, तो कोई भी निकलना ही नहीं चाहता है वहाँ से। सर, यूक्रेन में इस समय हालात सही नहीं है, क्योंकि आज एक लड़के का डेथ हो चुका है खार्किव में, और वहाँ पे प्रशासन का होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे बच्चे जैसे निकलते हैं तो निकलना तो चाहते हैं, लेकिन डर के वजह से वो नहीं निकल पाते हैं। तो मेरा मानना है, मेरा डिमांड है कि यूक्रेन में जो इंडियन एम्बेसी है, वो इंडियन एम्बेसी वहाँ जाए, अपना फोर्स लेके जाए, उन बच्चों को 4-5 बस करे। बस करने के बाद उनको वो भर के फिर उसके बाद बॉर्डर लेके आए, रोमानिया बॉर्डर लेके आए। कुशीनगर जनपद के चुनावी जनसभा में मनीष जायसवाल के पक्ष में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि विरोधियों की जमानत जब्त कराना है। जिले के विकास के लिए राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक विकास का काम करेंगी। इस बार सरकार बनने पर गांव के सभी भूमाफिया जो गांव की सरकारी जमीन को कब्जा रखें, उन पर बुलडोजर चलवाकर गरीब लोगों को मकान दिलवाया जाएगा। साथ ही कहा कि विपक्षी दल के नेता और कार्यकर्ता धमका रहे हैं, उनका नाम नोट करके रखिए। सरकार बनने के बाद उन पर कार्रवाई जरूर होगी। सभी 7 सीट का विधायक है, आप उससे कभी पीछे नहीं हटते हैं। आज इस सभा में भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिद करते थे, अब भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत स्तंभ के रूप में अब हमारे परिवार का हिस्सा है। ऐसे कुंवर आरपीएल सिंह जी हमारे दर्जा प्राप्त नहीं कि मैं सिराथू का विधायक हूं, भी बरौना और कुशीनगर की सभी 7 सीट का विधायक है, आप उससे कभी पीछे नहीं हटते हैं। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने सिद्धार्थनगर में आयोजित जनसभा में बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इटावा और शोहरतगढ़ में आयोजित जनसभा में उन्होंने जाति धर्म की राजनीति करने वालों को घेरते हुए कहा कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगलाना है, विकास करना नहीं है। जनसभाओं के बाद उन्होंने फरेंदा, महाराजगंज और बस्ती में डोर टू डोर जनसंपर्क किया और कांग्रेस उम्मीदवारों को वोट देकर
यूपी में कांग्रेस सरकार बनाने की अपील भी की। यूपी विधानसभा चुनाव अब अपने आखिरी चरण पर पहुंच चुका है। इस दौरान अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कार्यकर्ताओं से ईवीएम की निगरानी बढ़ाने के लिए कहा है। बीते दिन रमाबाई अंबेडकर स्मारक में सरकारी गाड़ी अंदर जाने को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। सपा गठबंधन के सभी प्रत्याशियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से यह अपील की गई है और कहा गया है कि सभी जगह स्ट्रांग रूम की ठीक से निगरानी करें। जब तक वोटों की गिनती नहीं होती है तब तक ढिलाई नहीं करनी है। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्र ने अंबेडकर नगर में चुनावी दौरा किया। सतीश चंद्र मिश्र ने बसपा की ओर से उतारे गए विधानसभा चुनाव में सभी प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट की अपील की और योगी सरकार पर भी निशाना साधा। तो बहुजन समाज पार्टी की ओर से भी जीत का दावा किया जा रहा है। सतीश चंद्र मिश्र जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, लोगों से वोट की अपील भी कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी का यह दावा है कि यूपी में बीएसपी की सरकार बनने वाली है। और बार बार यह कहा जाता है कि जो अंडर करंट है उस अंडर करंट को समझना होगा। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए हर खबर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लखनऊ में किन्नरों के गुट ने एक नकली किन्नर की सरेराह पहले तो जमकर पिटाई की, उसके बाद उसका अपहरण कर लिया। बताया जा रहा है कि चिन्हट बाजार में युवक नकली किन्नर बनकर वसूली कर रहा था। जब यह बात किन्नरों को पता चली तो वो पहुंचे और नकली किन्नर की जमकर धुनाई कर दी। अबे तुम तो मानते तुम तो अबे तुम तो मानते तुम तो लखनऊ में इन दिनों चोरी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही हैं और इसी कड़ी में चिन्हट में 3 चोरों ने सोमवार देर रात करीब 3:30 बजे की बात है जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में यह वारदात कैद हो गई है और जिसको देखने के बाद पता चलता है कि एक बाइक पर 3 चोर सवार होकर आए, सोसाइटी की दीवार फांदकर घर के दरवाजे को तोड़ा और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं चोरों ने बंद पड़े घर में जमकर तोड़फोड़ की। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो निरंतर समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे उत्तर विधानसभा में जुबैर के घर के ऊपर हमला किया है। और हम लोगों का मानना है कि ये वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और निरंतर जिस तरह से चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं और निरंतर वो हमारे समर्थकों के यहाँ हमला कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस से निवेदन करना चाहूंगी और इलेक्शन कमीशन से भी कहना चाहूंगी कि इसका संज्ञान लें और उचित कार्रवाई दोषियों के ऊपर की जाए।
तो लखनऊ की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरीके से चोरों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। गुंडागर्दी की ये तस्वीरें आपके सामने यहां पर आप देख सकते हैं। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच पुलिस कर रही है। लेकिन चोरों के हौसले किस कदर बुलंद होते जा रहे हैं, इस बात का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। कुशीनगर की फाजिलनगर विधानसभा में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दरअसल समाजवादी पार्टी और बीजेपी की गाड़ियां आमने सामने आ गईं, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में जमकर पथराव हुआ। हमले में कई गाड़ियां भी टूट गईं। हाँ बहुत गाड़ी है भाई, उधर फांसी है ना, बहुत गाड़ी है। हाँ बहुत गाड़ी है भाई, उधर फांसी है ना, बहुत गाड़ी है। शाहजहांपुर के खुदागंज क्षेत्र के गांव फतेहपुर का निवासी राजाराम को प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं मिला। साथ ही आपको यह भी बता दें कि पीड़ितों ने प्रधान पर आरोप लगाते हुए बताया है कि प्रधान से जब इस बारे में बात की गई तो उनका कहना है कि आपको आवास योजना का लाभ नहीं मिल सकता है, आप अपात्र हैं। जबकि राजाराम के घर पर घास फूस के छप्पर पड़े हैं और उन्हीं में रहकर अपनी जिंदगी वो गुजार रहा है। बीजेपी ने 5 साल पूरे कर लिए, लेकिन उनका यह कहना है कि अभी तक उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। देश और प्रदेश में धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया। शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। गोरखपुर में महाशिवरात्रि पर गौरक्ष मंदिर में यानी कि गोरक्षनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा की और रुद्राभिषेक किया। लखनऊ में भोलेनाथ के जयकारों से शिवालय गूंज उठे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शिवरात्रि के पावन पर्व पर भेसा स्थित शिव मंदिर में प्रियंका गांधी वाड्रा ने जलाभिषेक किया। भगवान भोलेनाथ का पूजा अर्चन कर आशीर्वाद भी लिया। प्रियंका गांधी ने देश और प्रदेश के निवासियों के कल्याण की कामना की। लखनऊ के सभी शिव मंदिरों में महाशिवरात्रि के मौके पर भक्तों का तांता लगा रहा। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जश्न का माहौल भी देखने को मिला। सुबह से ही लाखों भक्त हजारों मंदिरों में बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे। मंदिर के बाहर काफी दूर से लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। जलाभिषेक के लिए सभी भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। लखनऊ के लाल कुआं के पास स्थित महाकालेश्वर मंदिर में आपको बता दें कि यहां भी पूजा अर्चना की गई और इसके साथ ही भारी संख्या में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। और अब बात करेंगे हम शाहजहांपुर की। शाहजहांपुर के कलान तहसील 15 किलोमीटर दूर प्राचीन गुरु शुक्राचार्य की पावन तपोभूमि
पटना के देवकली के नाम से जानी जाती है, जहां महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। वेदों की माने तो इस प्राचीन शिव मंदिर पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने 8000 साल तक तपस्या की थी। देश भर में महाशिवरात्रि का पावन पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। अयोध्या से भी धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाने की तस्वीरें सामने आईं। इस मौके पर ब्रह्मा कुमारी संस्था ने अपने अनोखे अंदाज में महाशिवरात्रि मनाई। संस्था ने केक काटा, ध्वजारोहण कर महाशिवरात्रि को मनाया। और फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।